ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ। ਫੈਸਲ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਲਵਾਤਾ। ਫੈਸਲ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਟਾਈਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ पैसे दी मैं लिया दूंगा। सर मुझे लिखने का बड़ा शौक है सर। हम उस दौर में जी रहे हैं जिसमें राब्ता रखना बहुत आसान हो चुका है। लोग समाजी तौर पे एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं, लेकिन याद रखें राब्ता हो और ताल्लुक ना हो तो समझ जाएं लोगों ने दिल नहीं बस दा लगाया हुआ है। एक छोटा सा शेर है, अपने सिवा किसी से यहाँ राब्ता नहीं, हर शख्स अजनबी है कोई आशना नहीं, दो दिल जहां सुकून से कुछ बात कर सके, क्या इस जमीन पे कोई ऐसी जगह नहीं, कहां लेके जाएगी दीवानगी ये, जट बकरे बुलांदा आवे ते बदाम रंगीए, जट बकरे बुलांदा आवे ते बदाम रंगीए। रंधावा साहब, सच में मैं सर जब सुना अहमद रंधावा मैं सहम के बैठा हुआ था, क्योंकि मुच्छा वाला भाई कोई आप तो माशाल्लाह चॉकलेट हीरो हैं सर। अरे अहमद रंधावा सर, अगर किसी ने आपका नाम ब्लेड से बाजू पे लिखना हो वो तो फुड़क गया ना बेचारा। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡੌਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। सर पूरी फैमिली के सामने जब डांटा जाता है तो एक शख्स आके यही कहता है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। ऐसे क्यों सर? पूरी फैमिली सबड़े बिस्ती, पूरे खानदान सबड़े बिस्ती। ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨੁਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕੇ ਲਈ ਨੁਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਆਇਆ। ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚ ਮੜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਚ ਮੜ ਜਾ ਯਾਰ, तेरी मेहरबानी। पॉडकास्ट में मसाला निकालना जरूरी होता है? हाँ भी और ना भी। मुझे लगता है कि ऑडियंस जो देख रही है उनको कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी चाहिए कि एंगेजिंग हो। अगर बोरिंग हो जाएगा ऑब्वियसली वो पूरा नहीं देखेंगे। तो एंगेजिंग क्या होता है? मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई आपको पते की बात बता दे, कोई बंदा आर्टिस्ट अपनी जर्नी के बारे में बता दे, मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, कैसे पहुँचा हूँ, क्या चीज़ है जिसने मेरी सक्सेस में मदद की है। क्या आपके सब पॉडकास्ट में यही होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका एक फॉर्मेट है और एक वो हम इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं कि लोग जख्म कुरेदते हैं आप भी? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी बात ना करूँ। तो वो अनजाने में कुरेदे गए जितने कुरेदे गए? नहीं, वो मैंने उसमें कहा भी ये बात थी कि आपका कोई भी अगर इंसान है जिसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो उनका मौक़िफ़ पहले ज़रूर आना चाहिए सामने। दोनों साइड्स की आप स्टोरी सुने और फिर आप अपना फैसला करें। मैंने तो उस पॉडकास्ट की बात ही नहीं की। वही एक पॉडकास्ट है जिसमें ऐसी बातें हुई हैं। मैंने अभी तक नाम 5 किए, उनमें से एक ही था, बाकी तो 4 में बिल्कुल हंसी मजाक, बिल्कुल रैंडम बातें थी। और सबसे हिट कौन सी हुई? सबाजी वाला बहुत अच्छा गया और उससे पहले मोमिना इकबाल वाला भी बहुत अच्छा गया। क्या बात है, क्या बात है। आपके मल्टी टैलेंटेड हैं यार, आप हमारी इंडस्ट्री की बहुत खिदमत करेंगे, मुझे ये नजर आ रहा है। आप और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे मेरे भाई। आमीन। थैंक यू सो मच। अकरम साहब ने अपने ਵਿਆਹ ਦੀ मूवी च सारे सैड गाने परवाए, बिछड़ गया मेरा दिल दा जानी। ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ। क्या बात। सखावत साहब ने कार ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪ੍ਰੈਂਕ ਪ੍ਰੈਂਕ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਮਾਰਤਾ। अच्छा भाईजान, मेथड एक्टिंग पे यकीन रखते हैं या क्या तरीकाकार है आपका एक्टिंग करने का? मैंने कोशिश की है पढ़ने की, स्टैनिस्लाव्स्की और ये सब इन चीज़ों को, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक्टर फिर उन सब चीज़ों को सीख के अपना एक मेथड बना। आपका पैटर्न क्या है? मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि माइजनर टेक्निक है एक,
कि आप उस वक्त जो किरदार है उसकी तरह सोचने की कोशिश करें, उसमें रहे। उसमें रहें। अगर मैं रोहान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो आप बस अपने आप से बात भी करें तो यही करें कि रोहान ये क्या हो रहा है। तो फिर रोहान जिसे मोहब्बत करता है उससे सच में मोहब्बत कर रहा होता है। हाँ हाँ, रोहान सच में मोहब्बत करता है। चांसेस होते हैं कि सच में मोहब्बत हो भी जाए। आई थिंक कुछ एक लेवल तक सेट की हद तक इंटीमेसी डेवलप हो जाती है, आपकी एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा, हो जाती है। हाँ, लेकिन उसके अच्छा, अंदर फिर तालियां जरा बजाइएगा हो जरा इस जाती बात है। मुझे लगता है कि और सिर्फ आपके पार्टनर से ही नहीं, जो कैरेक्टर आपकी वालदा का रोल प्ले कर रहे हैं, ये वालिद है, बहन पे। है। बिल्कुल, वो उनके बारे में बाद में पूछेंगे हम। हम जरा अभी सिर्फ हीरोइन का पूछ रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसा भी होता है कि किरदार इतना तारी हो जाए कि जब आप सोने के लिए जाएं तो वो तंग करने लगे। नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जहां आपका पैकअप हो गया और आप गाड़ी में बैठ गए हो तो फिर आप वापस अहमद रंधावा। और अगर सेट पे 1 साल लगातार रहना पड़े तो शादी के चांसेस भी बन सकते हैं। ये तो अब आप इंडस्ट्री में देखे हो ही रहा है। अच्छा, इसका मतलब चांसेस हैं। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਲਈ ਏ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ। ਫੈਸਲ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਰੇੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। अच्छा, अब्बू से याद आया, आपके वालिद साहब जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे मुल्क को एक ऐसा बेटा दिया क्या कहने? जो जबरदस्त एक्टर है। क्या बात। जोरदार ताली और माइक दिया जाए सर को। सर, मैं तो समझ रहा था सिर्फ मुंडा ही रोए, वालिद साहब ते वड्डे हीरो ने हैंडसम। क्या सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुस्न का राज क्या है? ये मेरा ख्याल है मेरे जीन्स का ही है। मेरे वालिद और मेरी वालदा बहुत खूबसूरत है। सर, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कहीं चालबाज के डायरेक्टर की नजर पहले आप पे पड़ जाती तो ਤੁਹਾਡਾ अपना पुत्र ਤੁਹਾਡੇ हथों ही काट हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल जैसे चालबाज में लड़का सुपर हिट हुआ है, कैसा महसूस करें? एक बाप की क्या फीलिंग है? मैं इसको हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। वो कैरेक्टर थोड़ा सा फनी है तो उसमें इसको खुश देखने की बात है। अब जिस तरह लास्ट एपिसोड में जो इसके फादर बने हुए हैं, शब्बीर जार, उनकी डेथ पे ये रोया है तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मेरे दिल से दुआ आई कि या अल्लाह मेरा बेटा सच में कभी आंसुओं से ना रोए। सर, लव यू, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना डिसेंट, काबिल, हैंडसम और अच्छा एक्टर इस मुल्क को दिया। All from- आपका मेरे बहुत माँ बाप बहुत की शुक्रिया।